हमारे ऐसे कौन से कवानीन हैं जिसके तहत हम फैमिलीज़ को रजिस्टर्ड करते हैं और सर्विस देते हैं। वैसे तो जो भी न्यू फैमिली आती है मैं रिटर्न में भी उनको सेंड करता होता हूँ, लेकिन मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है वो सारे दोस्तों को पता चल जाए इसके अबाउट। सबसे पहले ये है कि हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए: मुकम्मल डिटेल और फ्रेश पिक्चर्स और थर्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लाजमी लेते हैं। इसमें पिक्चर जो है उसको सम टाइम ऑप्शनल कर देते हैं ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शंस। तो कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो कहते हैं जी हमने तो पिक्चर देनी नहीं है, या फैमिलीज़ टू फैमिली दे सकते हैं, अगर आपने हमारा काम करना है तो आप करें, नहीं तो फिर हम किसी और से करवा लेते हैं। तो फिर हम यही ऑप्शन रख लेते हैं कि चलें फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ जो है वो पिक्चर चली जाएगी, तो हम जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेते होते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, मतलब एडवांस फ़ीस ज़रूरी है, इसके बगैर हम काम ही नहीं करते। अब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है, तो वो जनाब 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल तक उसी फ़ीस में हम लोग आपको सर्विस देते रहेंगे, डाटा देते रहेंगे, मीटिंग करवाते रहेंगे। भले वो पहली मीटिंग में रिश्ता फाइनल हो जाए, दूसरी में हो जाए, या सम टाइम ये होता है कि फैमिलीज़ ने पूरा साल सर्विस ली, डाटे देखे, विज़िट्स किए, कभी इनकी तरफ से नो, कभी उनकी तरफ से नो। तो एट द एंड जो है वो जब साल पूरा हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि अगर हमने सफिशेंट सर्विस दी है तो फिर हम अगेन जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो उनसे अगेन जो है वो ले लेते होते हैं। और बाकी ये है कि जो इनिशियल ड्यूज़, ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये बिल्कुल नाकाबिले वापसी है, नॉन रिफ़ंडेबल है। ठीक है, जो आपने फ़ीस पे कर देनी है, बेशक आप फ़ीस पे करने के अगले दिन ही आपका कहीं रिश्ता फाइनल हो जाता है, या कोई रिश्ता मिल जाता है, या रिलेटिव्स में हो जाता है, या कोई और किसी भी तरह से आपका प्रपोज़ल डन हो गया है, लेकिन हमने आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सर वो वापस नहीं करनी। उसके बाद ये है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद उसकी जो स्लिप है ना वो आप लाजमी हासिल करें। स्लिप के बगैर हमें कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन का तसव्वुर नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूवल नहीं की जाती विदाउट स्लिप। इसके बाद ये है कि जैसे रिश्ता फ़ाइनल हो हमें जो फ़ाइनल पेमेंट है वो पे कर दें। हम इंगेजमेंट का वेट भी नहीं करते। उसकी वजह है कि लोग 2 माह 3 माह तक तो इंगेजमेंट नहीं करते। शादी तो बहुत दूर की बात है, शादी में 6 माह साल लग जाता है। हम ये हैं कि मैक्सिमम भी जाएं तो एंगेजमेंट तक जाते हैं। अदरवाइज़ आपने कहा जी हमें रिश्ता पसंद है, दोनों फैमिलीज़ ओके हैं, नेक्स्ट कोई रिश्ता नहीं देखना चाह रही, 100% ओके है, और जो हमने वो मुंह मीठा कर लिया, दुआएं खैर हो गई है, ठीक है, बस अब हमारा काम ओके है, अब हम हो सकता है एंगेजमेंट ना करें, हम सीधा जाके शादी करें, तो तब भी हम कहते हैं हमारी फ़ीस हमें दे दें, हमारा काम ओके है। उसके बाद ये है कि अर्जेंट रिश्ता हम कोई नहीं करवाते। अगर बंदा कहे जी 1 महीने में कर लो, 15 दिन में कर लो, तो आप प्लीज़ ये चीज़ याद रखें, माइंड में रखें, अर्जेंट वाली कोई सर्विस नहीं। उसकी वजह यह है कि अर्जेंट बेस पे ना कोई फैमिली एग्री होती है, करना भी नहीं चाहिए। ये बच्चों की ज़िंदगी का मसला है, ख़ानदान जुड़ते हैं, तो इसलिए इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं, कोई लोग कहते हैं जी 15 दिन की छुट्टी बच्ची की रहेगी, या 15 दिन हमारा भाई घर पे है, हमारा बेटा एक 20 दिन के लिए घर पे है, हमने नहीं में रिश्ता करवाना है, हमारी ऐसी कोई ऑफ़र, ऐसी कोई सर्विस नहीं है। आपने आराम से सुकून से सर्विस लेनी है तो हम दे सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें अगर गलत बयानी हो गई, आपने कोई डाटा गलत दे दिया, जानबूझ के गलत दे दिया, कि मतलब बच्चा डाइवोर्सी था, बच्ची डाइवोर्सी थी, आपने फर्स्ट मैरिज शो करवा दिया, डिग्री इनकम्प्लीट थी, आपने कहा जी फलां डिग्री पूरी है, अबाउट कास्ट लोग झूठ बोल देते हैं, अबाउट हाउस लोग झूठ बोल देते हैं कि ये घर हमारा है, बाद में वेरिफिकेशन होती है, पता लगता है वो घर तो इनका है ही नहीं। तो अगर इस तरह की मालूमात इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमें जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, और हमें पता चल गया, तो फिर वो भी रजिस्ट्रेशन ज़ब्त हो जाती है, काम स्टॉप कर दिया जाता है, उनका रिश्ता नहीं करवाया जाता। और फिर ये है कि हम कहते हैं कि ये हमारे नोटिस हैं, ये हमारे रूल्स हैं, इसको हर फैमिली अच्छे तरीके से रीड कर ले बिफोर रजिस्ट्रेशन। जो बात करनी है रजिस्ट्रेशन से पहले कर लें, जो भी बहस करनी है, मामला तय करने हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन लगानी है, हम पहले ही फिक्स करते हैं, पहले फाइनल करते हैं।
उसके बाद हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करती। कुछ लोग डॉक्टर्स का पैकेज इन पाकिस्तान ले लेते हैं या लोकल जो पैकेज ले लेते हैं, बाद में कहते हैं हमें अब्रॉड का चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा फ़ीस पे करके अब्रॉड के प्रपोज़ल देख सकते हैं, लेकिन उस लोकल फ़ीस के अंदर वो लोकल प्रपोज़ल देखेंगे, उनको अब्रॉड की प्रपोज़ल जो है वो शेयर नहीं किए जाते। हमारी वेबसाइट भी है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाटा सेंड कर सकते हैं। हमारा कॉल नंबर है, उस पर आप लोग जो है वो कॉल करके जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लें या उस पर डाटा सेंड कर दें। और अदरवाइज़ ये है कि जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें आपके इनबॉक्स में आप लोग जो है वो डाटा दे सकते हैं या फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं हमसे सर्विस लेने के। तो जो भी फैमिलीज़ इन रूल्स रेगुलेशंस के साथ एग्री होती है और सेटिस्फाई होती है और वो कहते हैं ठीक है हमें जो है मंजूर है, तो आप लोग जो है वो nayabriश्ता.pk पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नयाब फ़ातिमा मैरिज ब्यूरो, लाहौर एंड बोरेवाला। हाफिज़ कासिम महमूद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।